1941 में ब्रिटिश सरकार ने BN राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 1941 में ही अपनी रिपोर्ट दी, पर फिर 1944 में इसको मामले की गंभीरता और विस्तार को देखते हुए दोबारा बनाया गया। इसके बाद कमेटी ने पूरे देश में घूमकर देश के विचार जानने की कोशिश की और इस प्रयास के आधार पर उन्होंने एक बिल तैयार किया जिसे हिंदू कोड बिल के नाम से जाना गया। 1946 में ही इसे केंद्रीय सदन में रखा गया, पर उस समय इसको कार्यान्वित नहीं किया गया। पर आजादी के तुरंत बाद सरकार ने इसे संविधान सभा के सामने रखा, पर वहां इसका जबरदस्त विरोध हुआ। कई बातें कही गई, जैसे कि क्योंकि इसमें संगोत्रीय विवाह की अनुमति थी, तो कई लोगों ने कहा इसके बाद हिंदुओं में भाई बहन में विवाह हो जाएगा, जो कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से और विरोध भी सामने आए। कांग्रेस के भीतर भी इसको लेकर विवाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके मुखर विरोधी थे। सरदार पटेल भी इसका पूरी तरह समर्थन नहीं करते थे, पर हां, अंबेडकर इसके जबरदस्त समर्थक थे। इसी तरह नेहरू इसके पूरे समर्थन में थे और वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास हो। पर एक तर्क उस समय ऐसा दिया गया जिसके कारण नेहरू ने भी मना किया कि इस बिल को लागू करने का समय अभी नहीं आया है। आपको ध्यान होगा कि आजादी के तुरंत बाद हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा तो थी नहीं, क्योंकि अभी संविधान ही नहीं बना था, तो चुनाव कैसे होते। ऐसे में संविधान सभा ही संसद का काम भी देखती थी और इसको आम जनता ने सीधे सीधे नहीं चुना था। इसलिए ये कहा गया कि ऐसी संविधान सभा फैमिली लॉ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर कानून बनाएगी तो यह आम जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। और फैमिली लॉ के ये मामले इतने भावात्मक, धार्मिक और संस्कृति से जुड़े मामले हैं कि बिना जनता की सहमति के अगर कानून बने तो ये लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसी बात होगी। कैसे हमारी संविधान सभा चुनी गई, कैसे पहले चुनाव हुए, आप चाहें तो इसके बारे में हमारा एक पूरा विस्तृत वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, ये तर्क नेहरू और बाकी लोगों ने माना कि हालांकि हिंदू कोड बिल एक बहुत ही प्रगतिशील कोड बिल था, महिलाओं के अधिकारों की खास तौर पर सुरक्षा करता था, पर विरोध उसका हिंदू समाज में भी हो रहा था। इसलिए इसको लागू करने से पहले जनता का साथ होना बहुत जरूरी है और इस लॉ को उस समय लागू नहीं किया गया। पर नेहरू ने 1951 के पहले चुनाव हिंदू कोड बिल को बहस के केंद्र में ला दिया। उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ इस बात को कहा कि अगर हमारी सरकार चुनकर आती है तो हम हिंदू कोड बिल लाएंगे, और उन्होंने हिंदू कोड बिल के विभिन्न प्रावधानों को जनता के बीच रखा। हम सब जानते हैं कि नेहरू पहले चुनाव में बहुत बड़े बहुमत से विजयी हुए, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद वो किसी तरह से हिंदू कोड बिल को लाए। पर यह अलग बात थी कि उस समय भी बहुत शक्ति के साथ विरोध हुआ और एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद अंततः हिंदू कोड बिल अपने उस रूप में तो नहीं आया, पर उसके स्थान पर उसमें से कुछ हिस्सों को लेकर के 4 प्रमुख हिंदू फैमिली लॉ 1950 के दशक में बना दिए गए।